क्या क्या चीजें ऐसी है जो उसको ध्यान रखना चाहिए और तैयारी कर तक इन चीजों के थ्रू अगर वो जाएगा उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। आपके दोस्त घर वाले ये जरूर कहेंगे कि आरआरबी का भी भर दे, स्टेनो का भी भर दे, ये भी भर दे, वो भर दे। क्या बुक है, कौन से टीचर हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में किसी बच्चे को पता नहीं रहता। तो मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, आप मेरा ये कहना रहेगा कि आप जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीजें हैं वो कैसे तैयार करें। सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ें सर ऐसा होता है, जो एक नया एस्पिरेंट है उसको मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। जिसको टाइप ऑफ क्वेश्चन एसएससी का समझ आ गया वो एसएससी में कभी। अगर कोई नया बच्चा तैयारी करने आ रहा है, आप अपना पूरा 6-7 साल का अनुभव लगा के मुझे कुछ पॉइंटों में बताओ कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो उसको ध्यान रखना चाहिए और तैयारी कर तक इन चीजों के थ्रू अगर वो जाएगा तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, अपनी गलतियों को भी ध्यान में रखते हुए। पहले तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो एक पहले ना एम रख लो, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम का। जैसे सीजीएल रख लिया, जैसे सीजीएल रख लिया, उस दौरान आपके दोस्त घर वाले ये जरूर कहेंगे कि आरआरबी का भी भर दे, स्टेनो का भी भर दे, ये भी भर दे, वो भर दे। आपका टारगेट एक होना चाहिए। जो मेरा यही था कि अब सीडीएस तो गया सर, सीजीएल है तो आप सीजीएल करो। अब सीजीएल के लिए ही प्रिपरेशन करो, भले ही यूपीएसआई बीच में आ जाए, भले ही कुछ आ जाए। आपको लोग ये कहेंगे अच्छा ज्यादा वैकेंसी है, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वही हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वहां चले जा, तैयारी ब्रेक हो जाएगी। पहली बात तो अपना एक टारगेट रखो, जैसे सीजीएल के लिए पढ़ो। अब बच्चा पढ़ने से पहले जैसे मेरे को दिक्कत हुई थी सर इतनी कि क्या बुक है, कौन से टीचर हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में किसी बच्चे को पता नहीं रहता। आजकल तो चलो सर कोविड के बाद इतनी वीडियो यूट्यूब पे प्रिवेलेंट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, तो सबको पता होगा। तो मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, आप मेरा ये कहना रहेगा कि आप जितने भी जैसे टीचर्स हैं ना, आप एक टीचर का एक लेक्चर स्टार्ट कर दो। आपको जिस टीचर का पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, आप उस टीचर को पकड़ लो और आखिरी तक पकड़े रखो। भरोसा रखना पड़ेगा आपको टीचर्स पे। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो आपका प्रिपरेशन का होगा कि अब हो गया, टारगेट हो गया सीजीएल, एक टीचर पकड़ लिया मैथ्स का। और चीजों को पढ़ना ऐसे पड़ेगा आपको कि एक बार ना प्रीवियस ईयर निकाल लो, उसमें ये देख लो कि कौन कौन से किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ो ताकि जब आप पढ़ो ना आपको यार ये तो प्रीवियस ईयर में आता है, इसको मार्क कर लेता हूँ, इस कंसेप्ट को पढ़ता हूँ। क्योंकि सर बच्चे क्या होते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन जो मैं हूँ, नंबर सिस्टम जैसे प्री में एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको इतने मन से पढ़ रहा था कि जैसे 10-12 क्वेश्चन आएंगे। तो सर ये चीजें ना जब मैं अगर प्रीवियस ईयर देख लेता तो मुझे रियलाइज होता कि अच्छा एडवांस के ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं एडवांस से शुरू करता हूँ, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से शुरू करता हूँ। तो इस हिसाब से तैयारी शुरू करनी चाहिए बच्चों को। ये और जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीजें हैं वो कैसे तैयार करें। सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीजें सर ऐसा होता है, किसी ना किसी की ना एक मोटिवेशन रहती है। डिसिप्लिन का मेरा ये था कि मैं हमेशा जैसे सर क्रिएट करता, एक टाइम सैटरडे संडे सुबह उठ के तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है ना तो डिसिप्लिन तो उसमें 100% होगा। जिम भी जा रहा है तो डिसिप्लिन होगा, क्योंकि जिम सर रोज जाना भी एक अपने आप में बोरिंग चीज है, लेकिन आप फिर भी बोरिंग चीज को कर रहे हो रोज, तो आप डिसिप्लिन तो हो। अब आती है बात पढ़ाई की। जैसे आप मान लो कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, मेरा मन नहीं करता। सर मन इसलिए नहीं करता, जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको समझ नहीं आती। जब चीजें समझ नहीं आती आप बोर हो जाते हैं। क्योंकि जब सिस्टम बैठ जाएगा ना आपका पढ़ने का, तो जो चीज आपको बोरिंग लग रही थी ना, आपका योगा इतनी सारी चीज तो कर ही ली है, इसको भी कर ही लेंगे, ऐसे हो जाता है सर फिर पढ़ने का। आप भाई कुछ सर सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, मतलब सफलता के लिए, जो एक नया एस्पिरेंट है उसको मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट तो गाइडेंस कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, व्हाट इज योर आईक्यू लेवल। कुछ होते हैं जिनको परसेंटेज ये नहीं पता कि 200 का 25% कितना होगा, दिक्कत होगी। उनको परसेंटेज से बिल्कुल बेसिक टीचर जो पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक वहां से जाना है। ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर ऐसे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। 2 साल का कोर्स है तो आप उस 2 साल को डेडिकेटली करो। उसमें ये नहीं है कि नहीं कि आजकल आईक्यू लो होने का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। रास्ता बदलना पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग। तो कुछ चीजें घटती हैं तो उसके चक्कर में कुछ चीजें बढ़ती हैं। जैसे भाई ने बताया कि टीचर पे ट्रस्ट बिल्कुल है। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है आजकल ऑनलाइन सिस्टम आने से क्या हो गया है ना, बच्चों को लगता है एक दिन में 5 वीडियो कर लेते हैं, एक दिन में 4 वीडियो कर लेते हैं, एक दिन में 3 वीडियो कर। उस वीडियो का आउटपुट क्या है? आपकी कोचिंग से मुझे जो सीखने को मिला, जो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि आप चाहे क्लास में मेरे हिसाब से आप चाहे 7 या 8 क्वेश्चन कराते थे, जितना मुझे याद है, इन 2 आवर्स 7 से 8 क्वेश्चन। बट वो 7 से 8 क्वेश्चन को घर पे मैं चाहे मैं उसी दिन पढ़ के जा रहा हूँ, मैं 5-6 बार रिपीट करता था सेम क्वेश्चन। मुझे पता है ये ऐसे मानते थे, नीचे रेशो निकाला, जो भी करते थे, मुझे पता है, मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉपी पे कर करके देख रहा हूँ। एसएससी क्या है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जिसको टाइप ऑफ क्वेश्चन एसएससी का समझ आ गया वो एसएससी में कभी मार्क नहीं खाएगा। अगर एसएससी में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन को तो
उस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एसएससी में पेपर दे रहे हो, तो हमारे टाइम पे मैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे मैथ के। और उस टाइम पे अगर मैथ के क्वेश्चन पे आप ये सोचने बैठ गए ना किसी भी क्वेश्चन पे कैसे होगा, इनिशिएट कैसे करूं, देन यू आर आउट। आउट। आपको उस क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए कि ये अप्रोच ये वाली है। और पता है अब हमारे को एज ए टीचर क्या मर होती है, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे ना तो 1 घंटे में 10-12 सवाल समझाते थे, लेकिन उस 10-12 सवाल में ना एक एक छोटी से छोटी चीज को समझा रहे होते थे, डाउट्स ले रहे होते बच्चे का, और बच्चा अपने आप इतने सवाल पूछता था कि एक एक सवाल जब समझाते थे तो बच्चों को सब समझ आता। ऑनलाइन में क्या हुआ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन तो मैंने उसी ट्रेंड को फॉलो किया, वही धीरे धीरे 10-12 सवाल समझाने, लेकिन बच्चों ने कंपैरिजन किया, फलाना सर तो एक क्लास में 1 घंटे में 30 सवाल कराते हैं, कोर्स खत्म कर देता है, वो इतनी देर में कर देता है, फलाना में कर देता है। तो वो वाला पॉइंट बहुत जरूरी कि आप एक टीचर पे विश्वास करो। सिलेक्शन 100% सारे टीचर जो भी आप यूट्यूब पर देखते हो सब एक नाम कमा के, मैं ऐसे नहीं है मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाऊं या फिर मैं मैथ पढ़ाने लगूं और मेरा नाम हो जाएगा। उन्होंने कुछ अचीव किया तभी वो यहाँ तक पहुंचे। एवरी टीचर, जो भी टीचर आप फॉलो करते हो, हर टीचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम कमा के आया। कमा